अब बताओ किसके साथ खेलोगे? अब तुम दोनों के साथ खेलूंगा। अब देखो मेरी बैटिंग। अरे देख क्या रहा है, चल बॉलिंग करना। परफेक्ट। चल रे, निकल यहाँ से। और इंडिया का मैच होता है, जिम्बाब्वे इंडिया का मैच भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया का मैच होता है, श्रीलंका वाले भी इंडिया के साथ मैच खेलते हैं। तो फिर बताओ ये इंडिया क्या चीज है? हर एक को हरा के क्या हमेशा अपना नाम ऊपर रखती है? बॉल फेंक रहे। शॉट को क्या बोलते हैं पता है? अरे LBW। LBW का मतलब लेग फॉर विकेट। भाई ये तो चीटिंग हुई ना भाई, ये कोई बैटिंग करने का तरीका है क्या? आपने तो गलत जगह पर मार दिया। साले मुझे क्रिकेट में चांस मिलता है ना तो सबके ऐसे ही वोट लगा देता मैं। अरे बाप रे, इतने सारे रुपए! अबे इसे खजाना कहते हैं, नोटों का बंडल। नए आए हुए कमिश्नर के लिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम यंग लोगों को पुलिस कुछ काम करने तो देती नहीं है, और जिन्हें काम दिया जाता है वो कर नहीं पाते। पब्लिक टैक्स भर रही है, सेल्स टैक्स भर रही है, रोड टैक्स भर रही है, टोल टैक्स भर रही है, ये टैक्स वो टैक्स करके सारे टैक्स भर रही है, और उसी टैक्स से तुम्हारी सैलरी दी जाती है जो कि बिल्कुल वेस्ट है। तुम लोगों का काम हम कर रहे हैं, इसलिए टैक्स लेके हम जा रहे हैं। हमारा नाम टैक्स टू। टैक्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दुनिया कितनी खूबसूरत है, अगर इसमें से बुराई निकाल दी जाए तो फूलों की तरह खिल जाएगी। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे पता चलता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो रहा है। जैसे अमेरिका में सोशल पुलिस कहते हैं, जैसे पब्लिक लीडर होता है, वैसे पुलिस भी जनता से ही आती है। सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं। हमने सिटी के सारे गुंडों को 6 महीने में पकड़ने का वादा किया था, लेकिन हमने उन्हें 1 ही महीने में अरेस्ट कर लिया। अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इन सब क्रिमिनल्स का एक ही बाप है, वो नीलकंठ। पहले उसका सफाया करना जरूरी है। सिटी में ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसमें वो पूरा इन्वॉल्व ना हो। उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है और उसको अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है। आज ये भी फाइनल हो जाएगा क्योंकि उसके कंपटीशन में कोर्ट में पहला गवाह पेश हो रहा है। मेरी सारी शर्तें तो तुम्हें पता है ना? ओके सर। याद है ना? मेरे ऊपर जितने भी केस हैं सारे खत्म हो जाने चाहिए। अंदर चलें सर? अरे रे 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 रे, अंदर जाने के लिए कह रहे हो? कोर्ट नापाक हो जाएगा। मेरे जूते तो खराब है। ड्राइवर कपड़ा लेके आओ। चल हट। मेरे जूते को खाने का टेबल समझ रखा है क्या, जो इस कपड़े से साफ करने चले आए? अपने रुमाल से साफ करो। ज्यादा नाटक मत कर। इस दुनिया में नीलकंठ के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत मेरे सिवा किसी और में नहीं है, और न होगी। सिर्फ मेरे पास है। मिट्टी है भाई, साफ कर दे। अगर नहीं किया तो मिट्टी की तरह तू भी साफ हो जाएगा। चल 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 चल, साफ कर साफ कर। मैं गवाही देने जा रहा हूं, ये बात नीलकंठ को तो पता नहीं पता। नीलकंठ को पता नहीं है ये बोला था। वो देखो, वो देखो। अरे ये नील नहीं है। आज तुझे मरना है साले। वो देखो, वो नहीं नहीं, ये नील नहीं है। नहीं, आज तेरी मौत पक्की है। वो मुझे मार डालेगा। क्या यही नील है? नहीं, ये नील नहीं है। गवाही यहाँ नहीं, आप ऊपर देना। वो बाहर देखो, उधर।
भगवत गीता से तुझे नीति का ज्ञान होगा। नील के खिलाफ गवाही देगा तो जान से जाएगा। नीलकंठ के गवाह का क्या हुआ? गवाह मर गया सर। क्या रे, टमाटर का रंग बहुत लाल है, हैं? मेरा ग्लैमर, मेरा फिगर, सब कुछ अब तेरा है। अरे इतना हंगामा क्यों है? तेरे दिल में जगह है, तू तो मेरे मन मंदिर में बसी हुई है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती? I love you रे जिगर। आऊं करते वक्त गुजर जाएगा। भैया वो हर जगह मुंह लगा रहा है। अरे हम इधर ही है ना। तस्वीर बनाने की तुम में शक्ति है, पास आ जाओ तुम गाना गा दो। छूने जाता हूँ तो नो एंट्री बोलते हो, पास जाता हूँ तो नो पार्किंग कहकर मुझे दूर भगा देते हो। मैंने आपको बहुत बार देखा है। पायल दिखाने जाओ तो आप पैर पकड़ लेते हो, चूड़िया दिखाने पे हाथ खींच लेते हो, नेकलेस दिखाने पे गला पकड़ लेते हो, कभी कभी बाल भी खींच लेते हो। आप तो हमेशा ऐसे ही करते। ये बात नहीं है जी। आपने ये कहा था ना, सतरंगी तुझे सोने के जेवरात दूंगा और हम घूमने चलेंगे। क्यों मजाक कर रही हो? ये लो तुम्हारा मनपसंद गहना, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और एक मेरी पसंद का गहना है। वो क्या? नाक की नथनी। मेरे से नथनी लाने का वादा ले रही हो? अगर वो लाने के लिए मैंने रिश्वत ली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नथनी दिला दो ना। लगता है लाके देना ही पड़ेगा। 2 पल प्रेम किया तो सिर्फ 2 बूंद जहर ही नसीब में होती है। क्या बात कर रही हो बेटी? घर के आगे ऐसा टावर बना सकते हैं, घर के पीछे चाइना वॉल भी बना सकते हैं, लेकिन आपके बेटे के दिल में मैं प्यार की जगह नहीं बना सकी। दुखी मत होना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या आंटी, क्या अच्छे के लिए होता है? पैदा होते ही माँ, चलना सीखा तो पापा, ऊपर चले गए और बड़ी हुई तो रिश्तेदार भी चल बसे, और अब आपका बेटा भी मेरा साथ छोड़ रहा है। बताओ मैं क्या करूं आंटी, बताओ क्या करूं, बताओ आंटी। बेटी, प्यार में नाकाम होने पर सब मर जाते तो आज क्या सलमान जिंदा होता, विवेक ओबराय जिंदा होता, शाहरुख क्या जिंदा होता? कट कट कट, क्या हुआ रे? अरे शाहरुख खान ने ऐश्वर्या से प्यार नहीं किया। अरे इसमें तो यही लिखा है। छी, जो दिल में आया वो लिख दिया बदमाश। आंटी, हम पैकअप करते हैं अभी। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन मेरी दीदी का परफॉर्मेंस देखकर मेरा तो दिल भर आया। प्लीज आंटी, सुपर आंटी, बस आंटी, बस मोर। ना बाबा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, मुझे खाना बनाना है। प्लीज आंटी, अब कितने दिन मैं और जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम करूंगी। आज अगर मैं स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई, बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। हाँ, तब तो प्रोड्यूसर का राम नाम सत्य हो जाएगा। ये खूबसूरती दिखाने के लिए IMAX स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा। बाप रे। बाप रे नहीं, अगर दीदी जीन्स पहने तो आगे की सीट फुल, दीदी शॉर्ट पहना तो पीछे की सीट फुल, दीदी बिकनी पहने तो फिर बालकनी फुल। सारे शो फुल। तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इधर आ। कमिश्नर साहब को एक और झटका। जो गलती करे उसे अंदर डालने वाले को पुलिस कहते हैं, गलती करवा कर अंदर डालने वाले को क्या कहते हैं? आपकी पुलिस में दूसरी तरह के लोग ज्यादा हैं। क्लीन द पुलिस सिस्टम। बेईमान पुलिस सिस्टम को बदल डालो। आपका SCT। आप क्या लेंगे, टी या कॉफी? ये कमिश्नर ऑफिस है या ईरानी कैफे? तू कमिश्नर के ऑफिस में बैठा है, कोई ईरानी कैफे में नहीं, समझा? आप सिर्फ हाथ ही नहीं, जबान भी चलाना जानते हैं। पुलिस के एनकाउंटर के साथ साथ लॉकअप की लाइन भी पता है। नील के नसीब में मरना नहीं, मारना है। क्या बकवास कर रही है तू? मर्दों पे तो हाथ उठा नहीं सकते, औरत पे हाथ उठा रहा है, मारूंगी साले। गलत बात है चमेली, ये कमिश्नर ऑफिस है, यहाँ फाइट नहीं चलती, फाइलें चलती हैं। हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम है। FIR के बिना, सबूत के बिना केस बन सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट में मेरा नाम अच्छा है।
इसलिए बिना सबूत के मैं कुछ भी नहीं करता। ये रही तुम्हारी फाइल, अंदर कुछ भी नहीं है। ये फाइल में प्रोफाइल है, तो बैठ के बात क्यों कर रहे सर? मैं आया हूं ना, अब लिखूंगा। इन सफेद पेपरों को काले अक्षर से भर दूंगा। ये कागज पर लिखे अक्षर नहीं है, नसीब की रेखा है। अगर नसीब में होता तो ऊपर से लिख कर आया होता। फिर बुलाऊंगा। जब भी तुम्हारा मूड होगा तुम मुझे बुला लोगे। डिपार्टमेंट का गुलाम नहीं हूं मैं। जब भी मेरा मूड होगा मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। जब तक भूख नहीं लगती शेर शिकार नहीं करता। नीलकंठ, बोलो बाबा। उस शिवाजी राव के घर वाले एक गांव से दूसरे गांव भाग रहे हैं। तुम जाकर उन्हें ढूंढो और ढूंढ के खत्म कर दो, समझ गए ना? इसकी भूख क्या है? वो जब तक नहीं मिलेंगे मेरी भूख नहीं मिटेगी। बताओ वो कौन है? वाह क्या फिगर है। ब्रह्मदेव ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। ठीक कहता है तू। क्या रे, नखरा दिखा रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। चांस मिस हो गया यार। छोड़ दो, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। आगे से नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तो इसको लाने की गलती हो गई, सिर्फ हाथ ही लाना था। छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं। ये क्या कर दिया ने? वो अगर उसे नहीं पकड़ता तो वो नीचे गिर जाती। गलती से पकड़ लिया इसलिए सिर्फ हाथ ही काटा। जानबूझकर पकड़ता तो इसकी गर्दन काट देता। ये ड्रेस कैसा है भैया? तुम कोई भी ड्रेस पहनो वो अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तुम ट्राई करो, मैं बाहर रुका हूँ। दीदी, ये ड्रेस तुम पे बहुत जचेगी। नील को पसंद आएगा क्या? नील भाई फिदा हो जाएंगे। नील अच्छा है क्या? तुम्हें तो जल्दी कुछ भी पसंद नहीं आता ना। क्यों परेशान कर रही हो? ये ड्रेस अच्छा नहीं या मैं अच्छी नहीं हूँ? ये ड्रेस अच्छा नहीं या मैं अच्छी नहीं हूँ? ए, तुम कुछ खरीद के दे रहे हो या मैं ऐसे ही? पागल हो गई क्या? सबके सामने कपड़े खोल दिए। चल चल खरीद कर देता हूँ। बोलो। क्या बात है? इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ ना? कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो कुत्ता कहाँ है रे साला? सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरे बेड़ो, पक्का बोल रहा ना तू? पक्का 100% श्योर है ना? श्योर। ये नीलकंठ को 10 करोड़ के बारे में कुछ नहीं पता? सब इंटरनल हुआ है, डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब 10 करोड़ कर सकते हैं कि नीलकंठ को साफ करेंगे? साले को साफ नहीं बंद कर देना चाहिए। 10 करोड़ हमारे हाथों में और बेड़िया उसके हाथों में। काम अपन करते हैं, हथकड़ी नील को लगती है। भाई, इतनी आसानी से सब करोगे तो वो हमें ही जेल में डाल देंगे।
एक खाकी को मारोगे तब जाके कहीं कहानी बनेगी। मुझे मारिए भाई। प्लीज सर, मुझे पैरों में गोली मारिए। पुलिस की ड्यूटी मैं रोजाना करता हूँ। गोली लगने से 1 महीना हॉस्पिटल में आराम भी करूंगा और मुझे एसआई की प्रमोशन भी मिल जाएगी, इसलिए मुझे मारिए सर। अबे चल। सुल्तान भाई, मेरा भाई कारपोरेशन में है, मुझे मारिए। मुझे मारोगे तो मेरे भाई को परमिशन मिल जाएगी, मुझे मारिए भाई। तुम्हारा इमोशन मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया। अब ये लो तुम्हारा प्रमोशन। सर, इस गुंडे ने हमारे पुलिस पे गोली चलाई है। क्या रे, ऐसा झटका दिया? वो क्या है ना कि हमेशा हाथ पैर पे गोली चलाने से डिपार्टमेंट यकीन नहीं करेगी। कल आना और बख्शिश ले जाना। भाई कहाँ बे? दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। हाँ भाई, ये नील की गाड़ी आ रही है। भैया 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 मेरे को बचाओ भैया। भैया भैया जल्दी आओ भैया, ये मुझे मार डालेगा भैया। अरे नीच कमीने कुत्ते, 10 करोड़ तू उठाएगा और नील को फंसाने की सोच रहा है? ये थप्पड़ कैसा लगा? मुझे गन से नफरत है, लेकिन चलाना पसंद है। तलवार पसंद नहीं है, लेकिन वार करना अच्छा लगता है। आवाज के साथ मरना चाहोगे या बे आवाज? अंधे के बीच मत आना। तेरे भाई की कसम, 10 करोड़ यहाँ रख दो, अपने भाई को ले जाओ। चल। पता कर लो, मुझ पर जिस हथियार से वार होता है, पलट कर उसी से वार करता हूँ। तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चा है। जिंदा रहना है तो गन सुल्तान को दे दे, उसकी शादी हो गई है, उसे उड़ा देता हूँ। तू हमें क्या उड़ाएगा? मैं तुझे उड़ा देता हूँ। आग में से निकलते हुए धुएं को पकड़ना और नील को गिरफ्तार करना नामुमकिन है। गन को हटा ले। गन को नहीं हटाऊंगा, बुलेट उतारूंगा, बुलेट सीने में। देख क्या रहा है, चला गोली। रुको भाई। बहुत फड़फड़ा रही है, उसके पास क्यों जा रही है? मेरे पास आजा, आजा, मेरे सीने से लग जा, आजा, आजा, आ मेरी जान, मेरे सीने से चिपक जा, आजा, 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 आजा। मैंने कहा था ना, जिससे वार करोगे उसी से वार करूंगा। अब समझ गया ना? सीने से लगा लेगा तू? नील के नाखून के बराबर भी नहीं है तू। कमिश्नर के ऑफिस में कहा था ना, हरामी कुत्ते साले। शादी तो हो गई, अब 10 करोड़ दहेज वसूल लेते हैं। नीलकंठ, नहीं छोड़ूंगा तुझको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे परशु भाई, नए कमिश्नर की कुर्सी टूट गई, सिटी सारी साफ करेगा कहा था, चोर 10 करोड़ साफ कर दिए। भाई पान कौन सा बनाऊं भाई? चूना कम जर्दा ज्यादा, ठीक से बनाना पान, समझा? ए भाई, एक बीड़ी का बंडल दे। भाई छुट्टे दो ना चिल्लर भाई। नहीं है, ये नोट है। ये क्या है? दिखता नहीं? करारी करारी 1000 रुपए की नोट। जाली नोट है ये। दत्त तेरे की। अरे रे रे, क्या मारा भाई, क्या मारा। अरे इस नकली नोट के लिए बेकार में झगड़ा क्यों कर रहे हो? चुप है।
क्यों रे, मुझसे ज्यादा एक्टिंग कर रहा है क्या तू? है कौन? अन्ना मैं हूँ अन्ना, तिहाड़ जेल में तुम्हारे सिगार और धुएं का फैन अन्ना। याद नहीं क्या, एक बार कलकत्ता में सूखी रोटी कोरमा के लिए झगड़ा किया था? सोचो अन्ना सोचो। अरे वही हूँ अन्ना। हाँ हाँ ठीक है, क्या नाम है तेरा? श्रीनिवास अन्ना। क्या करते हो तुम? क्या करता हूँ अन्ना, हर सुबह उठ के तुम्हारी फोटो को नमस्कार करता हूँ अन्ना। और क्या करता हूँ अन्ना? अरे तू कुछ तो काम करता होगा। तुम्हारे नकली नोट अन्ना। किसने बोला कि मैं नकली नोट बनाता हूँ? क्या अन्ना, इतनी सी बात का पता नहीं चलेगा तुम्हारे इस एकलव्य शिष्य को? ऐसी बात है? हाँ। चल एक सैंपल तो दिखा मुझे। नोट परफेक्ट तो नहीं है लेकिन चलता है, चलता है। क्या कहते हो भाई? होना ही है, ये तो ओरिजिनल नोट है बे। भाई फिक्र मत करो, अभी जाके पान की दुकान पे चला के आता हूँ मैं। तू पान वाले के पास था ना? नहीं नहीं, बैंक चलते हैं, चलो बैंक। क्यों रे, बाजार में जाके बदली करके आएगा क्या? बाजार में क्या, डायरेक्ट बैंक में चलाऊंगा ना। हाँ जाओ 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 जाओ। एक कंधे पे हाथ डालना, जब थोड़ी सी पहचान हो जाए तब कंधे पे हाथ डालना, समझा? चला कंधे पे हाथ डालना, चल आगे। ले पकड़, चल गाड़ी चला, ज्यादा नाटक नहीं करने का, चल गाड़ी चला। चल गाड़ी चालू कर। लगाता हूँ बे। किक मार। तू किक मारो तो क्या आगे बैठेगा? चल तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अबे धक्का नहीं मारने का, चल पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैं ब्रेक मारूंगा, अगर तू संभल के नहीं बैठेगा तो तू गिर जाएगा, तेरी जान चली जाएगी। चल बैंक चलते हैं। क्या रे भाई, तू एकदम साइलेंट हो गया, क्या बात है? चल बच्चू, आज मैं तुझे अपनी ड्राइविंग दिखाता हूँ। मेरी ड्राइविंग देखेगा तो तेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। आज तक मेरी ड्राइविंग को किसी ने फेल नहीं किया। क्यों भाई, एकदम तू गुमसुम हो गया, क्या सोच रहा तू? बैंक में तू होशियारी से जाना, वहाँ से तुम मुझे फोन करना। पुलिस वाले आएंगे तो होशियार रहना, नहीं तो तू तिहाड़ जेल जाएगा। वहाँ तुझे मिलेगा चपाती खुरमा, चपाती खुरमा, चपाती खुरमा, चपाती खुरमा। बैंक आ गया, रुक 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 रुक। खाली कर। साला ब्रेक मारना नहीं आता, गाड़ी चलाता है। याद रखना, चपाती खुरमा, चपाती खुरमा, चपाती। 1000 रुपए का चेंज दीजिए। चपाती खुरमा, चपाती खुरमा, चपाती खुरमा, चपाती खुरमा। बगल हट, ये क्या कर रही हूँ बहन? क्या हुआ? मेरे साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है। अरे क्या हुआ बता दो। नोट कायदे से पकड़ो। इसमें गांधी जी हैं क्या? गांधी जी हैं। इसमें अशोक स्तंभ है क्या? हाँ है तो सही। इसमें गवर्नर का दस्तखत है क्या? गवर्नर की सिग्नेचर है। गांधी जी की शक्ल अच्छी तरह से दिखाई दे रही है ना? हाँ सब है। अरे बाप रे, तेरा काम तो हो गया, हो गया। अरे बाप रे, तूने तो कमाल कर दिया, बन गया। अच्छा, तिहाड़ जेल में रोटी खुरमा। अरे भाई मैं तुझे सलाम करूंगा, मैं हमेशा तेरे गुण गाया करूंगा। तेरी बाइक चलाए तो मारेगा क्या? अरे भाई मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, तुझे कभी ऑर्डर नहीं चलाऊंगा। मेरे भाई मुझे माफ कर दे। गीता पाठ पढ़ने जा रहा हूँ भैया, मैं गीता पाठ। चुप, क्या इतनी जोर से शोर मचा रहा है? समाचार तो बता। भाई वो तेरा शिष्य नहीं, वो एक नंबर का उस्ताद है, वो हम सबका गुरु है। क्या क्या बात कर रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस लड़के ने बैंक में तो नोट चला दिया। ऐसा क्या? क्यों रे, इतनी आसानी से बदल दिया? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आपको ही देख के सीखा है। अरे भाई, हम लोगों को जो ऑर्डर मिला है ना, इस लौड़े को दे दो। हम क्यों सर दर्द मोल लें, हम क्यों परेशानी मोल लें? दे दो सारा ऑर्डर। ऐसा ही करेंगे, चल जा। अरे सुन, तू एक काम करेगा क्या? अन्ना, तुम कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। परसों ही हम लोगों को 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हाँ, 10 करोड़ का। हम कितनी भी कोशिश करें तो 19-20 हो ही जाता है। थोड़ी तू सेटिंग कर दे ना। सेट करने में मुझे बहुत मजा आता है ना। हाँ, जरा होशियारी से भाई, चोर लोग बहुत है यहाँ। नकली नोट के लिए चोरी क्या, वहाँ 10 करोड़ नोट चोरी हुए, यहाँ 10 करोड़ नोट प्रिंट हुए। जरा सोचने की बात है। मेरे बारे में कुछ सोचिए ना सर। शमशाबाद नाके पर मेरी एक जमीन है सर, वहाँ के गुंडों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। खुला छोड़ने से कब्जा नहीं तो और क्या करेंगे क्रिमिनल? पिच बनाएंगे? कितना दोगे? रिश्वत? पुलिस में रहते हुए आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं? ये कैसा अन्याय कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हिंदुस्तानी सिनेमा नहीं देखा क्या? वंदे मातरम। समझ में नहीं आया? 100 गज के लिए क्या दोगे? ये क्या बात है साहब, ये जुल्म है, ये अन्याय है। ठीक है, कब्जा करने वालों का एड्रेस दो, मैं कुछ करता हूँ। नेक्स्ट। नमस्ते। आप इस तरह से घुस आई, कोई प्रॉब्लम है क्या? डिपार्टमेंट में आपके रहते मुझे क्या प्रॉब्लम सर? बॉडी गरम है, दिमाग नरम है।
क्या नाम है बेबी तुम्हारा? निशा। नाम सुनते ही नशा चढ़ गया। रहती कहाँ हैं आप? आपके सेटअप के घर। पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। वैसे तुम्हें चाहिए क्या? एक पुलिस की नौकरी चाहिए सर। ठीक है, मैं कमिश्नर साहब से बोलूंगा, वही ये काम कर सकते हैं। सर आपके एनकाउंटर से तो बच सकते हैं, लेकिन आपके काउंटर से नहीं बच सकते सर। कौन है बे तू? बहुत ओवर एक्ट कर रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? आपको जॉब इसे जेंटलमैन को देना है सर, प्लीज। इसको? बाप रे, हेवी कंपटीशन। सर आपके चाहने से सब कुछ हो सकता है सर। अगर कमिश्नर कंप्यूटर है तो आप माउस हो, कमिश्नर टीवी है तो आप रिमोट कंट्रोल है सर। लेकिन दोनों करंट के बगैर बेकार है। सर आप मुझे जॉब दिलाइए। पैसे मैं आपको फूल में रख के दूंगा सर। बहुत लोग इस तरह से बोलकर जॉब दिलाने के बाद फूल भी यहाँ नहीं रखते। तुम भी उसी ग्रुप के हो। हाँ, लेकिन मैं इसी टाइप का हूँ बेबी। हटो 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 हटो। सुनिए, गुड मॉर्निंग सर। देखो, कल शुक्रवार है, लास्ट डेट है। इसकी जरूरत नहीं। हटो, पैसे लेकर के आओ और माल लेकर के जाओ। शुक्रवार के सेंटीमेंट में आप पैसे नहीं लेंगे? बाप रे, तेरे सेंटीमेंट को काशी में फेंका। जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से, 10 साल के बाद दिखाई देगा। गुस्सा मत करो सर। 3 मेथी के पत्ते, 4 करी पत्ता, 5 पालक के, 6 कमल के पत्ते, 7 पान के पत्ते, 8 सूखे हुए पत्ते, 10 हरी सब्जी और इन सबको मिलाकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर अपने पास रखिए। फिर देखिए सर, क्या कुछ नहीं हो सकता है। तेरे पत्ते का सेंटीमेंट तो अच्छा ही लग रहा है। एक काम कर, मेरे सेटअप के पास जा, रुपए देकर रिसीट लेकर के आ जा। तुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। रुकिए सर। अब क्या है? सर, एक 100 रुपए के नोट पर अपनी दस्तखत करके दीजिए सर। हनुमान ने अशोकावन में रहने वाली सीता के पास से जाते वक्त रिंग क्यों ली सर? आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आप इससे कीजिए सर। आरबीआई गवर्नमेंट के दस्तखत रहने से नोट ओरिजिनल सर, आपका दस्तखत होने से मैं ओरिजिनल सर। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे भाई। चलता हूँ। मेरा पेन दीजिए सर। हाँ, लो लो। आते रहिए सर। अब दिखाता हूँ इसको मजा। क्या हुआ जी? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको देखने के बाद कुछ होने लगा है। मुझे अपनी हथेली में रखना चाहते हो? आप मुस्कुराती हैं, ऐसा लगता है मोती झड़ रहे हैं। नॉटी, आप कौन हो? हम सोने पे सुहागा करते हैं, ठुमक 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 कर चमकाते हैं। अबे ठुमक ठुमक के नहीं रे बेवकूफ, चमक चमक के। आपकी खूबसूरती के आगे सारे गहने फीके पड़ जाते हैं। वो जो तुम्हारे आशिक है ना, तुम्हारे गहनों को पॉलिश करके लाने को ये बात है? मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने 100 रुपए के नोट पे दस्तखत करके भेजा है। लेकिन शुक्रवार के दिन पैसे और गहने देने से मना किया है उन्होंने। उसी तोड़ के लिए तो मैं आया हूँ। मैं बोलूं दोनों ठीक ठाक है। अबे अपने मुंह पे ढक्का लगा, अब पहले अपना काम तो हो जाने दे। 7 नीम के पत्ते, 8 सूखे पत्ते, 10 पान सोने को छुआने से सब कुछ शुभ होगा। बाप रे, इतने सारे पत्ते। आपको इतना ही काफी है और कुछ? भाई तो अपने आदमी के पास बहुत सारे पत्ते पड़े हैं। हाँ। सुनिए जी, क्या है जी? घर के लिए ताला जरूरी है, घर वाले के लिए इज्जत जरूरी है, लेकिन मेरे लिए गहने जरूरी है। जल्दी लेके आना। रात को आ जाएंगे। चांदनी रात को ही आपके तन बदन पर चमकेंगे। सच कह रहा हूँ। मेरी सेविंग करने के बाद उन्हें शेविंग करा रहा है। मेरे भाई, मुझे सोने की गोली से एनकाउंटर कर दिया। ये पत्ता वो पत्ता बोलकर मुझसे 100 रुपए के नोट पर दस्तखत करा करके मेरी जिंदगी की बैंड बजा दी। भाई, तुम कौन हो? तुमने अगर गहने नहीं दिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मेरे भाई। वो मेरा नहीं है। समझ गया, देख कर समझ गया। दे दो ना मेरे भाई। कौन है ये? चॉकलेट खाते हुए बच्चों की तरह रो रहा है। मेरा नाम वरांदा बाबू है। हाँ? अरे ये भी कोई नाम है? अरे दुनिया में कोई और नाम नहीं है क्या रखने के लिए? वो क्या है कि जब मैं मेरी माँ के पेट में था तो हॉस्पिटल जाते समय मैं वरांदा में पैदा हो गया था, इसीलिए। बहुत खूब कहा। अगर बाथरूम में पैदा होता तो पता नहीं कैसा गंदा नाम होता। तेरे जोक्स पर हंसने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरे भाई गहना दे दो, मेरे भाई दे दो ना। गहने? कौन से गहने? भाई 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 तुम कहो बहना। क्यों मारा बहना? यहाँ बहना?
वाह भैया, इसका मतलब क्या है? वो बात नहीं है छोटी बहन। छोटी बहन रिश्तेदार से, लेकिन रिश्तेदारी नहीं। कोई बात नहीं, जीजा बुलाओ तो चलेगा। तूने क्यों मारा? कुछ भी बुलाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है भैया और भाभी। अब ठीक है। मेरे भाई कुछ भी करके गहने दे दो मेरे। देता हूँ। एक काम करो। एक काम क्या, 2 काम करने के लिए तैयार हूँ। ये 1 रुपया ले, वो वाइन शॉप में जाके एक बियर लेके। एक काफी है या 2-3 लेकर आऊं? पहले लेके तो आ। लेकिन 1 रुपए में बियर कहाँ मिलता है? क्या ना, मैंने कहा जा। 1 रुपए वाला एक बियर देना। 1 रुपए में कोई बियर मिलती है क्या? भाई ने कहा है जल्दी दो। हाथ इधर ला। रुपए नहीं चाहिए क्या? भाई हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रुपए में बियर नहीं दूंगा बोला उसने। मेरा नाम नहीं बताया। ऐसा बोलने से मुझे मारा। इसका मतलब 1 रुपए में बियर नहीं मिलती। फिर 100 रुपए में गहने कैसे मिलेंगे? भाई कह के छीना, सोना बोल के छीना, हर बात पे मुझे रोक रोक के बर्बाद किया। अब बस मैं अब रिश्वत नहीं लूंगा मेरे भाई। मेरे गहने मुझे लौटा दो। मैं शादी करूंगा तुमसे नहीं, उससे। हाँ तो फिर एक काम करते हैं। मुझे टॉस करने की आदत है। हेड आया तो सारे गहने तेरे होंगे, टेल आया तो सब कुछ मेरा होगा। ओके ना? ओके साईं राम। क्या हुआ भैया, क्वाइन आखिर गया कहाँ? इसका मतलब मेरे गहने कहीं जा सकते हैं? चोर को पकड़ने से माल जहाँ जाता है वहाँ पर। कमिश्नर ऑफिस। बाप रे बाप, मेरी शामत आ गई, शामत आ गई। यह सब क्या है? सोना, लेकिन मेरा नहीं है। क्या ये? कमिश्नर साहब, ये जेवरात आपके ड्राइवर के हैं। करप्शन कहाँ नहीं है सर, आपके आगे की सीट पर ही है। ऊपर से अगर कमिश्नर टीवी है तो मैं रिमोट हूँ, और कमिश्नर कंप्यूटर है तो मैं माउस हूँ। ऐसा बोलकर ये स्टेटमेंट दे रहा है। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वही कह रही है। आगे पढ़ो। इसमें से मैं टैक्स नत्ती ले रहा हूँ। इसमें नथी नहीं है? आपका अपना छोटू। सर अकल घास चरने गई थी। नहीं पत्ता चरने गई थी। वो मामूली आदमी नहीं है सर। हमने शेर देखा है, 1.25 शेर को देखा है, लेकिन ऐसे चालबाज को नहीं देखा सर। आप अगर एक मौका दे सर तो काम को रखकर अपनी घरवाली को छोड़ दूंगा सर। वो कहाँ रहता है पता है क्या? हाँ, उसके घर का नंबर मुझे मालूम है सर। मेरे पास लेकर आओ उसे। ओके सर। छुटकी, बुरा सपना देखा क्या? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ बापू को गुजर के 20 साल हो गए ना भैया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, शिवाजी राव के खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कितनी बार बताऊं भैया कि जोश में मत आओ। ये दुश्मनी हमें अपनों से दूर कर देती है। वो प्यार ही है जो लोगों को नजदीक लाता है। जो हो चुका उसे भूल जाओ। हाँ, भूल जाऊंगा मैं। शिवाजी राव मर गया इसलिए उसे भूल जाऊंगा मैं। माँ बापू नहीं रहे इसलिए उन्हें भूल जाऊंगा मैं। 100 लोग जो मर गए वो लौट कर नहीं आएंगे इसलिए उन्हें भी भूल जाऊंगा। लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो, तुम्हें कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि डॉक्टर कहता है कि मेरी बहन जिंदगी भर देख नहीं पाएगी। भैया, सुबह जलता हुआ सूरज शाम होते होते ठंडा पड़ जाता है, पर मेरी दुश्मनी की आग शिवाजी राव के बेटे की मौत से ही शांत होगी। तुम्हें इस हालत में देखकर जो तकलीफ मुझे होती है वही तकलीफ उसकी मां को भी होनी चाहिए। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। लगता है तुम्हें कहीं देखा है।
मुझ में आप अपना जवाब ढूंढ रहे हैं ना? मुझे देखकर आपको कुछ याद आया? सच, हूबहू वही फायर। चाल में पावर है, तुम में कोई बात है। देखते देखते 10 करोड़ का डाका डाला बैंक में। बैंक से सुल्तान, सुल्तान से नीलकंठ को मांगती। कौन हो तुम? इस गांव में शिवाजी राव का खानदान जिंदा है कि नहीं, ये देख के बताओ। लो, देख के बताओ। रेड करने पर पैसा नहीं मिला, अरेस्ट करने के लिए सबूत नहीं है। परशुराम, सन ऑफ शिवाजी राव, इसी गांव में रहता है। नीलकंठ को पकड़ने के लिए पुलिस की ताकत और यूनिफॉर्म ही काफी नहीं है। तुम उसके ग्रुप में शामिल हो जाओ और उस 10 करोड़ का पता लगाओ। एक प्लान के तहत उसको ट्रैप कर सकते हैं। तुम वर्दी में नहीं, अंडर कवर कॉप बनकर बिना सिपाही की तरह एक ताकत इस्तेमाल करके इस केस को सॉल्व करो। तुम्हें पुलिस की नौकरी मैं दिलाऊंगा। नीलकंठ, बोलो बाबा। मिल गया आज। वो शिवाजी राव का खानदान इसी गांव में मिल गया। उसका बेटा परशुराम मिल गया। वो कहाँ है बाबा? बोलो, वो कहाँ है? शुक्रिया, नहीं छोड़ूंगा साले को। गाड़ी निकाल। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। वो जहर पिलाने वाले का बेटा मिल गया। जश्न मनाओ, खूब जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। अपने भाई को। मैंने क्या किया? मेरी कोई गलती नहीं तो। मैंने क्या गलती की है? तू शिवाजी राव का बेटा है, यही तेरी गलती है। नीलकंठ की बहन होना ही तेरी गलती है। ऐसा तो मत करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझसे मत पूछो, बेटे से कहो कि 20 साल पहले मरे हुए अपने पिता शिवाजी राव से जाकर पूछे। ये क्या कह रहे हो? मेरे पति को मर के तो 1 साल ही हुआ, 1 साल हुआ है।
तेरे भाई ने मेरे भाई को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा इसे ये बैंड हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरी रॉडी बैंड हो गई। शोरूम वाली लड़की तो ये नील की बहन है। अगर इसे बचाया तो अपनी एंट्री फिट। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? क्या सचमुच तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? मैं कौन हूं? बता कौन है तू? कौन है तू? मैं कौन हूँ?
चल, इसकी याददाश्त खो गई हो, उससे मजाक कर रहे हो? भाई को गुस्सा आ जाएगा। क्यों भाई? आ जाएगा ना? आए, आए, आए। मैं कौन हूँ? मत मारो नहीं। दुश्मन मारे तो बदला लेते हैं, दोस्त मारे तो माफ करते हैं, कोई भरोसा तोड़े तो सजा देते हैं। तू नया है लेकिन मैं तुझ पे पूरा भरोसा कर रहा हूँ। पीठ पे मार चलेगा, पेट पे मार चलेगा, लेकिन दिल से गेम ठीक नहीं है बाप। भैया भैया, माँ कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। पलक झपकते उन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया। इस बीच बहन को किसने बचाया मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। एक काम करते हैं, हम लोग एक एक पैक बनाते हैं और उसके साथ सब कुछ भूल जाते हैं। नील, गेम शुरू करो। इनमें से एक उठाओ। जरा सोच के उठाओ, ग्लास बदल जाएगा तो मर जाओगे। मरेगा। दोनों ग्लासों में जहर था। जहर से कोई जहर वाला नहीं मर सकता। दुश्मनी से बढ़कर कोई जहर नहीं। मेरे पूरे शरीर में जहर है, ये जहर मुझे नहीं मार सकता। सुल्तान को मारकर मेरी बहन को बचाने वाले तू मेरा दोस्त है या मेरे हाथों से मरने के लिए आया है? भैया, छुटकी, तुम यहाँ क्यों आई हो? संभाल के छुटकी। भैया, इसकी हालत मेरी वजह से ऐसी हुई है और थैंक्स बोलकर या पैसे देकर इसका एहसान नहीं चुकाया जा सकता है। इसकी याददाश्त आने तक इसे अपने पास रख ले। भैया, भैया, क्या कहते हो भैया? वो क्या कहेंगे? तुम परमिशन क्यों मांग रही हो? ऑर्डर दो, वो मान जाएंगे। भैया। हाँ, जैसा तू चाहे छुटकी। थैंक यू भैया, थैंक्स। चलिए। थैंक यू, चलिए। ये क्या हो रहा है? देखा? अबे देखा तूने? कोई उसका हाथ पकड़ता तो उसका हाथ काट देता। उसका कोई हाथ पकड़ता था तो उसका हाथ काट देते। अब उसने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या करोगे? वो इंसान है या राक्षस? मुंह में जहर डालकर मारना इसके लिए वार्निंग देने की तरह है। उसकी बहन को गिरने पर हाथ पकड़ा तो हाथ काट डालने वाली नजर से देख रहा था, लेकिन वो खुद मेरा हाथ पकड़ कर लेकर आई। बच के रहना पड़ेगा बाप। लव एट फर्स्ट साइट सुना था, लेकिन बगैर आंखों वाली दिल में बस गई। इसको सेट कर लिया तो 10 करोड़ भी सेट हो जाएंगे। रिस्की मामला है बाप। ऐसे टेंशन में मुझे एक ही बात सूझती है, टॉस। हेड पड़ा है, यानी कि लड़की को प्यार में फंसाना होगा। हेड के पीछे टेल, यानी लड़की को किडनैप करके टेल की तरह उसके भाई से 10 करोड़ रुपए हड़प सकता हूँ। उसके बाद दोनों को बेवकूफ बना सकता हूँ। So,
मेमोरी जाने वाला नाटक कंटिन्यू करना ही बेहतर होगा। बाप रे, सब कुछ देख लिया क्या? क्या हुआ? टावर गिर गया था। दरवाजा तो बंद कर लिया करो। इतना हंस क्यों रही हो तुम? मुझे दिखाई ही नहीं देता। ओह, भूल गया था। बाप रे, पास्ट के साथ प्रेजेंट भी भूल गए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली जो भी कुछ हुआ उसके लिए थैंक्स कहना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ थैंक्स कहना सही नहीं लगा। अपने मेहमान नवाजी करते हैं, दोस्त प्यार निछावर करते हैं। अपने और दोस्त के बीच सॉरी थैंक यू नहीं होता। पांचाली पंचकुठा परी, ये क्या तूने अपना अवतार बनाया है? मेरे दोस्त के आई लव यू कहने पर तूने उसे भैया कहा? फ्रेंडशिप डे पर उसने जो पिज्जा खिलाया माफ कर दिया, जाओ। बर्थडे के दिन जो केक लाया वो तुमने खाए, बख्श दिया, जा। लवर्स डे पर उसने जो गिफ्ट दिया वो तुमने ले लिए, हाँ, छोड़ दिया, जा जा। जींस पैंट शर्ट पहनकर शो करने वाली तुम, चूड़ीदार पहनकर सरेआम चुनरी गिराने वाली तुम, मिडी पहनकर सबसे फाइट करने वाली तुम, इस तरह अटेम्प्ट करके लड़के को फंसाकर भैया कहकर बुलाती हो, छोड़ दिया, जा। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ एनआरआई रिश्ते चाहिए। फॉरेन से आने वाला मिलते ही साथ वाला भैया बन जाता है, ठीक कहा ना? टेल मी, कहो, टेल मी, आई से टेल मी, बोलो। यही है एक्टिंग का मतलब। मेडक से आया हुआ मेगा स्टार बनना चाहते हो क्या? ये अभिनय की कला मंदिर का टैलेंट है। पहले फीस दो, फिर पास हो जाओगी तो। लड़की तो कमाल की है। वो मेरी दीदी है। इस रसगुल्ले का नाम क्या है? निशा। नाम में तो किक है, फेस में लुक है, लेकिन हाथ में अभी तक कोई चांस नहीं। हाथों में अजय बस। चुप। हाइट अच्छी है, सुपर वेट है। बिपाशा मुंबई की, त्रिशा चेन्नई की। लेकिन मेरा बैड लक है सर, मैं क्या करूं? देखो सुंदरी, क्रिकेट स्टार होने के लिए सचिन को फॉलो करो। टेनिस स्टार बनने के लिए सानिया को फॉलो करना चाहिए। मेगा स्टार होने के लिए चिरंजीवी को फॉलो करो। ये सब बातें हमें पता है, अब आगे की बताइए। सबसे पहले एक्टिंग में 3 गुण होते हैं। अगर ये सब कुछ मालूम है फिर भी आप हीरोइन क्यों नहीं बनी अब तो? अरे साथ में इस सरदर्द को क्यों लाई हो? दिमाग का दही बना रहा है। चुप रहो। जनरली एक्टिंग बाय बर्थ आती है, ऐसा कहते हैं। बार बार तेरा रंग आ सकता है, मेरा पेट आ सकता है, लेकिन एक्टिंग नहीं मिस्टर। पहले तुम एक डायलॉग बोलो। मेरी सैया, मेरी सैया, मेरी सैया। कितनी बार बोलेगी सैया सैया? अभी ने तो कहा था एक ही डायलॉग बोलने के लिए। कोई फायदा नहीं। सच में हमारी जिंदगी एक जैसी है। मेरी आंखें नहीं है, इसीलिए मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। आपको पीछे का कुछ याद नहीं, क्योंकि आपकी याददाश्त खो चुकी है। लेकिन इस पल हम दोनों मिलकर इस सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या कहते हो अभी? अभी? अभी मतलब अभी। वैसे मुझे ये नाम बहुत पसंद है। तुम्हें कैसा लगा? नाम में क्या रखा है? ये रोज कॉल्ड बाय एनी अदर नेम स्मेल्स एज स्वीट। हाउ स्वीट। हंस गई चिड़िया। तो क्या आपको नाम पसंद आया? नहीं पसंद आया? अभी पसंद नहीं आया कि अभिमान पसंद नहीं आया? वैसे देखा जाए तो एक अंधी लड़की का दिया हुआ नाम किसे पसंद आएगा? मैंने ऐसा नहीं सोचा, सॉरी। दिल अगर देख सकता तो नजर की जरूरत ही क्या होती। लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं, और सच कभी दिखता नहीं। रुक
क्यों गए? कुछ याद आया क्या? गाड़ी क्यों मोड़ ली? कुछ भूल गए क्या? रास्ता भूल गया था, आपने याद दिलाया। हाँ, यस सर। जैसे 10 करोड़ मैंने ही गायब किए हो ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, रॉबरी हुए 1 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई क्लू तक नहीं मिला। सर, हमें भी जवाब देना होता है। केवल आपका ही नहीं, हमारा भी नाम बताना होता है। जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे, आप चलिए। ओके सर। मुझे छोड़कर बाकी सब ठीक कहते हैं। क्या हुआ मतलब कैसे बताऊं? गांव से पिताजी ने लेटर लिखा है। पंप सेट के पास जो जमीन है उसके साथ मुझे भी जीजू के नाम लिख दिया है। कल जीजू चेतक पे मुझे सिनेमा हॉल लेकर गए, पॉपकॉर्न खिलाया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम सब पिलाकर इधर उधर मुझे छूने लगे। मुझे गुस्सा आकर मैंने चप्पल निकाली। जीजू को गुस्सा आया, उन्होंने चेतक निकाली और गांव जाकर हमारी फैमिली की इज्जत नीलाम कर दी। काट काट काट, रिटेक रिटेक रिटेक। ये क्या है? शॉट तुम क्यों कट कट बोल रहे हो? छे 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 छे, न जाने कहां से आ जाते हैं। इसको डायरेक्टर किसने बनाया? हाँ देखो, फेस पे लाइटिंग ही नहीं है, मेकअप भी डल है, लिपस्टिक बहुत डार्क है। कल को फैंस टाइप करे तो उन्हें कौन समझाएगा, कौन बताएगा? बोलो। रिटेक मत करो भाई, 10,000 का नुकसान हो जाएगा। तुझे तेरे 10,000 की पड़ी है, जहाँ हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, समझा? हमारी दीदी ऐश्वर्या राय से कम है क्या? पैकअप पैकअप पैकअप, कल सुबह फ्रेश शॉट लेना। पैकअप, चलो दीदी चलो। ए बिल्डर, अगर तू ऐसा करने लगा ना तो हमारा रोड पे आना निश्चित है। ऑलरेडी हम रोड पे ही तो है दीदी। मुझे भी रोड पर उतार दिया ना। वरांडा, व्हाट्स अप यार? अब कुछ भी नहीं, सब कुछ डाउन। सब 7 हफ्तों का इफेक्ट है। मेरी नौकरी गई, रखेल गई, अब दोनों के पांव कंबाइंड में पकड़ूंगा। परशु कहाँ है? बताओ बताओ ना। मेरे कीमती जेवरात या कम से कम मेरी नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश कर लूंगा। परशु कहाँ है ये तुम ही हमें बताओ। 7 नहीं 14 किलो गहने हमारी दीदी तुम्हें दिलाएगी। इसका मतलब मेरे गहने के साथ साथ तुम्हारी दीदी को भी चूना लगाया। धिन ताक धिन ताक धिन धिन ताक। ये क्या जलवा है? दीदी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी पोस्ट तो चली गई। अरे देखते क्या, चलो मेरे साथ। परशु 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 परशु, अरे वो दीदी भले ही तुम्हें सिनेमा में चांस ना मिले, लेकिन तुम्हारे फैंस अभी बढ़ गए हैं। अबे सारे लोग तेरी दीदी का अंग प्रत्यंग देख रहे हैं। मेरे 7 किलो के गहने इसको देता तो अच्छी बात होती। अरे वो भी अच्छा भाग रहा है। कहाँ है तेरी दीदी? कहाँ गया? क्या देख रहे हो? पुल्ला रेटिंग के लड्डू, इलियाना की बॉडी, मुझे दोनों ही पसंद है। इस उम्र में ही तूने इतनी गंदी बात कहाँ से सीखी? 3 फीट का भी नहीं होगा हाल कट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ला मुझे भी थोड़ा देना। मैं वैसे लोगों को बूस्ट नहीं देता। फिर तुम क्यों पी रहे हो? छे, ऐसा नहीं तो वैसा। परशु 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 कहाँ चला गया? अभी आया। परशु रुको रुको। ये जेंट्स टॉयलेट है। इसलिए तो आई हूँ। क्या शोर मचा रही हो? ओए, तुझे बुला रही थी, सुनाई नहीं दिया क्या? बाथरूम में हो, दिखाई नहीं देता क्या? वो तो दिखाई देता है, लेकिन तुझे नजर नहीं आती, यही प्रॉब्लम है। बहुत अकलमंद है तेरा जीजू। क्यों? तेरी दीदी को छोड़कर दूसरे के साथ मजाक कर रहा है। चल हट साले। कहाँ फंस गया इन सालों के चक्कर में। ये लेडीज टॉयलेट है। अच्छा हुआ अंदर नहीं गया, नहीं तो मार पड़ती। चलो चलो जल्दी करो। अब कहाँ जाएगा ये? लेडीज बाथरूम में घुसता है, आगे से ऐसा किया ना तो तेरा दिमाग ठिकाने कर दूंगी। होशियार रहना रास्कल। माँ ऐसे धक्का मत दो, मेरा दिमाग जाम हो गया है। एक कौन सा रेस्टोरेंट है ये बाबू? दोनों लेडीज टॉयलेट बनाया है। अम्मा चुन्नी छोड़कर चली गई। Excuse me, जीजू ने धो डाला क्या? जीजू नहीं रहे, औरतों ने धो डाला। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। वरांडा, द बेस्ट ऑफ इंडिया। मुंह बंद कर साले।
लेकिन नाटक करने की क्या जरूरत है? उसको किडनैप करो, उसके भाई से 10 करोड़ की डिमांड करो। वही करेंगे सोचकर बाहर ले आया, लेकिन कर नहीं सका। उसमें कुछ तो बात है। आंखें नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग क्या है? और क्या, किडनैप प्लान वर्कआउट। आंखों पे पट्टी बांध के ये छुपा छुपी क्या है? ताकि आंखों के बिना तुम भी मेरी तरह दिल से देखो। छुटकी, नैना, आओ तुम। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। छोटी बहना बाहर गई है। कहाँ गई है? वो तो घूमने गई है भाई। प्यार की हवा चल रही है। प्यार को समझो तो एक ठंडी हवा है, ना समझो तो तूफान है। हम दोनों भाई बहन के प्यार के बीच अगर कोई आया तो तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। मेरी बहन ने जो मांगा मैंने उसे दिया। वो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। बता, क्या चाहिए तुझे? बता। मुझसे पूछकर तेरी बहन की जान नहीं बचाई, और मुझसे पूछकर तेरी बहन ने मुझसे प्यार नहीं किया। भैया, छुटकी, आप दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे आप दोनों की जरूरत है। छुटकी, मैं तो दुश्मनी के लिए जीना जानता था, प्यार के लिए मरना आज समझ में आया। मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा शिवाजी राव के बेटे परशुराम को चाहते थे। ओह, तुम शिवाजी राव के लड़के हो तो बेटे? क्या हुआ? अरे बेटा, वो पुलिस की गाड़ी में जाने वाला बच्चा है, हमारी साइकिल पे कैसे बैठेगा? अब हमेशा ऐसा ही करते हैं। जाइए पिताजी। नैना, मेरे पीठ पर बैठो, मैं पिताजी से पहले तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भैया, भैया जल्दी आओ भैया, नहीं तो अंकल मैं पैदल जाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी तेरी तरह है, उसे अपनी बहन से बहुत प्यार है। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। दर्द हो या कुछ भी हो, मैंने आपकी तरह बहन को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा। आपसे पहले उसे कंधे पे बिठाकर स्कूल छोड़ आया। शांति, हमारे ना रहने पर भी ये अपनी बहन को आंखों से ओझल नहीं होने देगा। शिवाजी राव के प्यार के बदले में हमें जो मिला वो था जहर। ये जहर पीकर मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये राज मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। सबकी वजह है शिवाजी राव। हमें मारने के लिए उस राक्षस ने पुलिस स्टेशन में भी आदमी भेजे। जहरीली शराब पिएगा या पानी पिएगा? बोल, क्या चाहिए तुझे? छोटा बच्चा पानी मांग रहा है और तू उसको मार रहा है। क्या तकलीफ है? पॉकेट मार साला, चुप रहो। क्यों रे, इतना मारा तुझे कम लगा अभी? हाँ, ये और ले।
मैं नहीं जानता मेरी माँ ने मेरा नाम नीलकंठ क्यों रखा। मुझे भी शिव की तरह जहर गले में ठहर गया, लेकिन उस जहर की वजह से मेरी बहन अंधी हो गई। इसमें तो एक ही गोली थी, अब आगे तू क्या करेगा? बोल बोल। चलो 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 यहाँ से निकलो। बेटा, अच्छाई से हमारा पेट नहीं भरता। सब इंस्पेक्टर को मारने वाले कहीं पर भी भागो, तुम पकड़ लिए जाओगे। पकड़ने से बचना है तो पैसा चाहिए। पैसा अगर चाहिए तो चोरी करनी चाहिए। अरे नीलकंठ, चोरी करेगा या डाका डालेगा? बहना, भैया ये लो, खा लो। अब बहुत धोखा खा चुके, अब नहीं खाएंगे। कमजोर लोग प्यार का इस्तेमाल करते हैं, मेरे पिताजी की तरह प्यार करने वाले धोखा खाते हैं। तुम्हारे प्यार में धोखा नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, इस बात का क्या भरोसा। नैना भी पिताजी की तरह प्यार में यकीन करती है, शिवाजी राव के खानदान को माफ करने के लिए कहती है, उसके खानदान से मोहब्बत करने के लिए कहती है। कहती है मेरी आंखें नहीं है, लेकिन भैया तुम दिल से अंधे हो। मैंने जो देखा उसने क्यों नहीं देखा? बाबा के साथ हुए धोखे को उसने क्यों नहीं देखा? छुटकी, हमने अब तक कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? बोलो ना भैया। मैंने हिसाब नहीं रखा छुटकी। तुम देख सकते हो इसलिए हिसाब रखने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मैं देख नहीं सकती, उतरते समय गिर ना जाऊं इसलिए हिसाब रखना पड़ता है भैया। लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने भी हिसाब नहीं रखा भैया। लड़खड़ाऊं या गिर जाऊं तो संभालने के लिए अभी मेरे पास है, इतना भरोसा है मुझे। बचपन में माँ की गोद में मैंने ममता देखी, पढ़ते समय आपकी छांव में प्यार देखा, और अब अभी के साथ मैं प्यार महसूस कर रही हूँ। मेहरबानी करके इस प्यार को अलग मत कीजिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है। वो भगत सिंह के बच्चे हैं क्या? कैसे हैं वो लोग? परशु, उनको एक बार देखने का मन कर रहा है। नैना ऑगस्टिन जी की तरह दिखती है माँ, वही प्यार, उसको देखकर प्यार करने का जी चाहता है। नील पहले की तरह ही है माँ, वही गुस्सा, उसको देखकर मुझे बहुत तरस आता है माँ। हम उससे प्यार बांट रहे हैं, लेकिन वो हमसे दुश्मनी बढ़ा रहा है माँ। दुश्मनी से प्यार जीत नहीं सकते, प्यार से दुश्मनी को मिटा सकते हैं। तेरी कोशिश तू करते रहना, आगे भगवान की मर्जी। भगवान साक्षी है, मन साक्षी, इन बातों को समाज नहीं मानता माँ।
नील प्यार पर यकीन नहीं करेगा। बाबूजी की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत मेरे खून में है, ऑगस्टिन जी का प्रेम। ए भाई जरा पलटो ना भाई, जरा चेहरा तो दिखाओ भाई सफेद सूट में बहुत अच्छे दिख रहे हो, चेहरा तो दिखाओ। सफेद कपड़े पहने भैया, तुम्हारा मन तो पहले से ही सफेद है। शिवाजी राव के कारण मेरी बहन की जिंदगी में अंधेरा हो गया, इसलिए काले कपड़े पहनता था। तुम्हारे प्यार ने मेरी बहन को रोशनी दी है, इसलिए सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ एक बात कहने आया था नील, लेकिन तुम्हें खुश देखकर अब कुछ नहीं कहना चाहता। देखो निशा, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे सैया अमेरिका से आए, तुम कैसे महसूस करोगी? यू शुड से आई लव यू। विद द फीलिंग। ओके, रेडी रेडी रेडी, एक्शन। सैया कौन है? कौन है? ये है तुम्हारे सैया। अरे हम इधर ही है ना। ओके ओके ओके, रेडी रेडी, अब देखो। ओके ओके, रेडी, एक्शन। आई लव यू सैया। अरे ऐसे बोलो कि तो घबरा जाएगा। निशा, नॉट लाइक दिस। कम फीलिंग बाबा, फीलिंग। देखो अब देखो कैसे करती हूँ, देखो देखो देखो। यस, ओके, एक्शन। कितनी बार बोलेगी सैया सैया? ऐसे नहीं कहते। कम हियर, स्माइल। ओके, स्माइल स्माइल स्माइल। ओके, रेडी रेडी, रेडी, एक्शन। थैंक यू वेरी मच। सैया सैया ऐसे नहीं बाबा, आई विल शो यू। ओके, कम कम कम। हाँ तुम करो। ठीक है, ओके ओके ओके। सैया, आई लव यू। या, ओके रेडी रेडी रेडी, हाँ, एक्शन। मेरे सैया, आई लव यू। परशुराम, कुछ बात बनी क्या? और कितने दिन? सेट कर रहा हूँ। कितने दिन और लगेंगे? पैसे अगर घर में होते तो इतना टाइम नहीं लगता। पैसे नील के माइंड में है। नीलकंठ, बोलो बाबा। उस शिवाजी राव के बेटे परशुराम का फोटो पुलिस एकेडमी में मिल गया है। यह बताओ, सुल्तान को क्यों? भरोसा दिलाने के लिए। फिर ये शिकार क्यों? भरोसा पाने के लिए। किसको? जो कुछ किया काफी है, अब छोड़ दो। 10 करोड़ की बात मैं देख लूंगा। बहुत करीब जा चुका हूँ, छोड़ना मुश्किल है। पुलिस नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, उसकी फोटो तुम्हें फैक्स कर रहा हूँ, देख लो। अगर ये मुझे धोखा दे रहा है तो जरूर पलट कर देखेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ है भैया? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो शिवाजी राव के खानदान का पता चल गया ना?
भी शिवाजी राव का ही बेटा है ना भैया? वो अभी नहीं है, परशुराम है। ऐसा क्यों हुआ? मैं 20 साल से उसका इंतजार कर रहा था। शिवाजी राव का बेटा मिला भी तो मैं उसे देखता रह गया बस। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? तुमने उसी से प्यार क्यों किया छुटकी? मुझे परशुराम से ज्यादा आप प्यारे हो भैया। झूठ है ये। तुम्हें परशुराम जान से प्यारा है। मैं अपनी बहन की जान कैसे ले सकता हूं? आप ही मेरी जान हो भैया। आपको जो सही लगे कीजिए, मेरे प्यार की फिक्र मत कीजिए आप। जब किसी को डर लगे, दर्द हो, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे आंखें बंद करने का भी मौका नहीं दिया है। आपकी दुश्मनी बरकरार रहनी चाहिए और मेरा प्यार मरना चाहिए। इसलिए तुम तो दुश्मन को भी माफ करने की बात करती हो और प्रेमी को मानना चाहती हो। तुम परशुराम को जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुम उससे पहले मारना चाहती हो। ये बात मैं समझ गया। हम ना जहर पिएंगे और ना अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। जब मौका मिला तो सच नहीं बता पाया, जब सच कहना चाहा तो मौका नहीं मिलेगा। शिवाजी राव ने सर्विस मेडल कैसे लिया ये मैं बताता हूँ। अंकल आइए भैया। अंकल अंकल डैडी का मेडल देखा आपने? लेकिन अंकल आप दोनों भी पुलिस वाले हैं ना, पर आपको क्यों नहीं मिला मेडल? नहीं बेटा, क्लास में फर्स्ट रैंक 2 लोगों को नहीं दे सकते ना, इसीलिए ये मेडल तुम्हारे पिताजी को दिया है। हम दोनों के बीच में मेडल से ज्यादा बड़ी चीज दोस्ती है। इसमें इतनी क्या खास बात है अंकल? खासियत मेडल में नहीं है मुन्ना, आपके बाबा में है। हम हर तरह के झंडे देखते हैं, लेकिन सैल्यूट देश के झंडे को करते हैं। हम सब आम झंडे की तरह हैं। तुम्हारे पिता राष्ट्रीय झंडा हैं। बातें बाद में करना, पहले खाना खाओ। मैं नहीं खाऊं। थोड़ा सा खा ले चल। भाभी जी मैं खिलाता हूँ। देखा आपने इसे? मैंने खिलाया तो नहीं खाया, अगस्टिन ने खिलाया तो तुरंत खा गया। भाभी जी मैं चलता हूँ। खीर बनाइए, खाकर जाओ ना भैया। नहीं भाभी, खाकर जाना। ठीक है, घर भिजवा दो। शिवाजी की जीत की खुशियां मनाते हुए एंजॉय करते हुए खाऊंगा, ठीक है? बाय। उसकी बातों का मतलब हमें तब पता नहीं चला, जब पता चला तो बात बिगड़ चुकी थी। करेज मेडल शिवाजी राव को मिल गया। ये तुम्हारी मेजॉरिटी और सीनियरिटी को तोहफा है। सर नमस्ते सर। कल 15 अगस्त है। दारू कहीं भी नहीं मिलती, डुप्लीकेट दारू भी ब्लैक में मिलती है सर। आप पैसे दीजिए सर। क्यों रे, सस्ती शराब पीकर लोग मरते हैं क्या? नहीं मरते। मरना होगा, ये लेकर तुझे ही बेचना होगा। यूनिफॉर्म पे मेडल लगाकर इतरा रहा है, उसकी यूनिफॉर्म उतरेगी तो वो मेडल मुझे मिलेगा। आप तो मेरे से भी ज्यादा कमीने हैं सर। पैसे मेरे पास नहीं, शिवाजी राव के घर पर रखो। जाओ। ठीक है सर। चुप करे। जिस थाली में खाते हैं वो थाली में छेद नहीं करते हैं। सर अगर आपको शिवाजी राव का मेडल चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन इतना बड़ा धोखा मत कीजिए सर, मत कीजिए। राम के लिए हनुमान, शिवाजी राम। जल्दी आइए ना अंकल, मुझे भूख लगी। बेटा भाग जाओ। आज स्वामी भक्ति की परीक्षा है। अंकल खाना खा के स्कूल भी जाना है। परशुराम को मैं घर ले जाता हूँ, ये तुझे घर ले जाएंगे। इसका दिया हुआ चीप लेकर तुम खुद पीकर अपने आप मर जाओ, नहीं तो परशुराम जिंदा नहीं बचेगा। हम दोनों की दोस्ती से ज्यादा ये मेडल बड़ी है।
इसीलिए ये सब कर रहा हूं। इस गन में 6 बुलेट हैं। मरने के लिए सिर्फ 1 बुलेट ही काफी है। झूठ के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तू अगर जिंदा रहा तो एक फेवर जरूर करेगा। वो अगस्ता के बच्चे को पुलिस स्टेशन में हिफाजत से रखा है। अगस्ता तेरे बेटे के लिए मर चुका है। तू अगस्ता के बच्चे के लिए मरेगा। मरेगा। वो सच नायक के आगे बता नहीं सके। सुसाइड नोट में हमारे लिए गम की कहानी छोड़ गए। परशुराम, एक झूठ को 10 बार कहने से वो सच हो जाता है। एक सच को 100 बार झूठ कहो, लेकिन वो झूठ नहीं होता। 10 लाख रुपयों से भरा सूटकेस हमारे घर में रख के शिवाजी राव गद्दार और देशद्रोही है, इस झूठ को सच बना दिया उस नायक ने। इसका मतलब उस वक्त 100 लोगों के मरने वाली बात झूठ है। उनकी हत्या हुई ये सच है, और ये सब नायक ने करवाया था। जो सच है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो सच नहीं होता। मे आई कमिंग सर? ये है नील फैमिली की डिटेल्स। सर ये है ऑगस्टीन, जो हमारे डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल था। ओके, यू कैन गो। नीलकंठा अगस्ता का बेटा है, फिर तो परशुराम का बैकग्राउंड क्या हो सकता है? नमस्ते सर। उस परशुराम का घर यही है सर। ताला लगा है, बोले तो तोड़ दूं। बीस साल पहले जहर डाला था। परशुराम अभी भी नहीं मरा। याद आया कुछ? मैंने उस नायक को धोखा दिया, आपके सामने याददाश्त जाने का नाटक किया। अपने पिता की खोई इज्जत को पाने के लिए मुझे वो 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़? अपना पैसा और अपनी जान मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। उसे मारने का सिर्फ एक मौका मुझे मिल जाए। उसे मारने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। उसे मारा तो सच्चाई भी मर जाएगी। सर, गाड़ी तैयार है। भाग यहाँ से। मुझे तो 20 साल पहले तुझे मार देना चाहिए था, लेकिन आज मारा तुझे। नहीं नीलकंठ, तेरी बहन मेरे पास है। मुझे मरा हुआ समझ के भाग गया था ना तू? मेरी आंख तूने फोड़ी थी ना? देख, तेरे लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। मुझे गिफ्ट चाहिए। तेरी छोटी सी जान, अगर वो नहीं मिली तो तेरी बहन को मैं मार दूंगा। अगर चालाकी करने की कोशिश की
चमेली, गलती हो गई चमेली। प्यार किया है तुमसे। भैया संभल के। भैया भैया तुम ठीक तो हो ना? अगर मुझे कुछ हो गया तो तू किसके सहारे जिएगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। परशु कहाँ है? मैं भी कितना पागल हूँ। नील ना भी रहे तो चलेगा, तुम्हें जरूर तुम्हारा प्यार मिलेगा। रुको, जहर इसी ने पिलाया था, इसकी जान मैं लूंगा। तुझे इतनी सस्ती मौत नहीं मिलेगी। भैया बुलाने की जरूरत नहीं है बहन। तुम्हारा भाई हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा हंसती रहो। अब अभी के साथ मैं प्यार महसूस कर रही हूँ। तेरा प्यार तुझसे जुदा न हो। मेरी बहन को हमेशा संभालना, मेरी जान की हिफाजत। भैया चुटकी, भैया रो मत। तू रोएगी तो मैं आराम से मर नहीं सकूंगा। मरने के बाद में माँ बापू से जाकर मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि तुम यहाँ बहुत छोड़कर मत जाओ भैया। नहीं नहीं, कहाँ जाऊंगा? मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुमने दुनिया को दिल से देखा है, लेकिन आज के बाद तुम मेरी आंखों से देखना। बोलो देखोगी ना चुटकी? बोलो देखोगी ना? बोलो हाँ बोलो देखोगी ना? भैया भैया भैया